देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकेजिंग बॉक्सेस। मतलब जो फ्रूट वेंडर्स थे वो क्या कर रहे थे, मैंगो सेल कर रहे थे। जैसे 50 से 52 एक बॉक्स में जो है 50 से 52 मैंगोज थे, ठीक है। वो कितने बॉक्सेस थे, 15 बॉक्सेस थे, ठीक। उसी तरीके से 53 से 55 मैंगोज जो रखे हुए थे वो 110 बॉक्सेस में रखे हुए थे, ठीक है। क्लियर है। तुमको यहाँ पर क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मीन नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है। इनका मीन निकालना। दूसरी बात आपको बताना है आप किस मेथड से करोगे। तो हम यहाँ पे बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन से क्यों करेंगे बच्चों, डेविएशन, देखो हम इसे करेंगे, स्पेलिंग सही लिखो, डेविएशन मेथड से क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जब तुम देखोगे कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी ना वो इतनी बड़ी हो जाएंगी। अगर हम इसे डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो वो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएंगी, ठीक। तो हम इसे स्टेप डेविएशन मेथड से ही करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए अपनी कैलकुलेशंस को, ठीक है। क्लियर है। चलो अब शुरू करते हैं। इसमें क्या चाहिए बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पे बच्चों जो ये इंटरवल है, देखो ये जो इंटरवल ये कंटिन्यूस नहीं है। 50 से 52 है, यहाँ पे 53 से चालू हो गया है कि नहीं, फिर नीचे 56 से 58 हो गया। इसका मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए हम लोग को बच्चों, ऐसा हो कि कोई ऐसा नंबर आए कि कंटिन्यूस से एक वो बन जाए, ठीक। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम जो लोअर लिमिट है उसमें हम -0.5 करते हैं, ठीक। और जो अपर लिमिट है उसमें +0.5 कर दो। तो देखो यहाँ पर 50 है, 50 में मैंने -0.5 करा, कितना हो जाएगा ये 49.5, ठीक। और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 52 है, 52 में प्लस कर दो 0.5, तो ये हो जाएगा 50.5, ठीक। अब यहाँ पे क्या बन गया क्लास इंटरवल तुम्हारे पास, 49.5 से लेकर 50.5। अब तुम देखो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, सॉरी ये 52 है ना, ये 52 है तो यहाँ पास अपर लिमिट, ठीक। तो ये बन जाएगा 52.5, ठीक। चलो ये हो गया 52.5, सही। ऐसी लोअर लिमिट में से -0.5 करो, यहाँ पर 53 में से 0.5 माइनस करोगे हो जाएगा 52.5। आया समझ में, ठीक। फिर इसकी अपर लिमिट क्या बन जाएगी ज़रा करो, 55 में 0.5 ऐड करो तो ये हो जाएगी 55.5। कंटिन्यूस हो रहा है, देखो 52 से इधर एंड हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। 56 में से -0.5 करो, ये बन जाएगा 55.5। ये कितना हो जाएगा, ऐड करो 58.5, माइनस करो 58.5, प्लस करो 61.5। देख रहे हो, 61.5 से लेकर 64.5 हो गया ना। अब कंटिन्यूस सीरीज बन गई तुम्हारे पास। चलो अब यहाँ पे हमारे पास F1 तो है, इसका सबमिशन निकाल लो, ठीक है। तो सबमिशन FI कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दो तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 400, ठीक है, सही। चलो अब XI निकालते हैं, ठीक है। क्लियर। XI के लिए क्या करते हैं बच्चों, XI क्या होता है, मीन होता है ना। तो XI यहाँ पर कैसे निकालोगे तुम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट है ना, डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को सम करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 102/2, ये आ जाएगा 51, तो यहाँ पे आ गए 51, ठीक। अगला निकालो, इसमें कर दो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस विल कम आउट टू बी 108 है ना, डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 54, ठीक है, सही है। चलो यहाँ लिख देती हूँ 54। अब देखो ये इन दोनों में 3 का डिफरेंस है तो सब में 3 का ही आएगा, तो तुम्हें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलो करो, ये हो जाएगा 57, फिर 3 ऐड करो 60, फिर 3 ऐड करो 63। आसानी हो गई ना। चलो अब बच्चों ये कह रहे हैं तुम्हें निकालना है DI = XI - A। ए क्या चीज़ होती है, ए होता है बच्चों जो बीच का मीन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 है, बीच सेंटर वाला निकाल दो, 57 आ गया। तो ए क्या है यहाँ पे तो वापस अज्यूम्ड मीन, ठीक है। कितना निकला अज्यूम मीन, 57। चलो यहाँ पे देखो DI की वैल्यू, DI = XI - A, मतलब 51 - 57 कितना आएगा, -6, ठीक। 54 - 57 -3, ये 57 - 57 0, 60 - 57 3,
63 माइनस 57 6। ठीक है, अब तुम्हारे पास चाहिए, अब तुमको h की ज़रूरत है ना, यू आई के लिए डी आई अपॉन एच। एच क्या होता है बच्चों? h होता है तुम्हारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 52.5 माइनस 49.5, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3। h की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, चलो यहाँ पे निकालो ज़रा सा, -6 अपॉन 3 -2, -3 अपॉन 3 -1, 0 अपॉन 3 0, 3 अपॉन 3 1, 6 अपॉन 3 2। ठीक है, अब तुमको चाहिए बच्चों FI/UI, है ना। चलो FI क्या है बच्चों? FI है तुम्हारे पास 15, U कितना है -2। ठीक, तो FI और -2 मैं इधर की तरफ कर दूँ, मेरा हाथ जा नहीं रहा है ना, ये हो जाएगा -30। तो मैं एक टेबल बना लेती हूँ FI/UI की, 15 × 2 -2 -30। ठीक, 110 × -1 -110, 135 × 0 0, 115 × 1 115, 25 × 2 50। ठीक है, इसका सबमिशन ले लो बच्चों, सबमिशन FI/UI कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ऐड करो 50 माइनस 30 हो जाएगा 20। ठीक, 115 माइनस 10 हो जाएगा प्लस का 5, ये आ जाएगा 25। तो हमारे पास ये वहाँ पे क्या आ गया? सबमिशन FI/UI आ गया 25। ठीक है, क्लियर सब कुछ है। चलो अब हम इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? मीन का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सबमिशन FI/UI अपॉन सबमिशन FI इंटू h। ठीक है, ए क्या अज्यूम्ड मीन क्या है? 57 हमने लिया था। सबमिशन FI/UI 25, सबमिशन FI 400, h क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर 3। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 16 टाइम्स जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 57 प्लस 3 अपॉन 16। ठीक है, क्लियर है। और चलो इसको डिवाइड करके ज़रा सा देख लेते हैं। एक काम करो, तुम लोग जो है खुद डिवाइड करना, इतने बड़े हो है ना कि डिवीजन तो आता ही है। तुम 3 को डिवाइड करो 16 से। ठीक है, फिर ये तुम्हारे पास आएगा 0.1875। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखो 57 प्लस, मैं इसको राउंड ऑफ करके इनको क्या लिख सकती हूँ? 0.19 लिख दूँ। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 57.19। दिस इज द मीन हियर। ठीक है, क्लियर है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।